हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, मानव हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन ए लगभग 50,000 बार, ऑप्शन बी लगभग 1 लाख बार, ऑप्शन सी लगभग 2 लाख बार और ऑप्शन डी लगभग 5 लाख बार। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। टेलीग्राम पर नीट का फर्जी पेपर बेचने वाला हुआ गिरफ्तार। राजस्थान में अमेरिकी नेटवर्क यूज कर रहा था। दिल्ली हाईकोर्ट बोला टेलीग्राम पर रोक जारी रहेगी। टेलीग्राम पर रोक के बाद भी राजस्थान के भीलवाड़ा से नीट का फर्जी पेपर बेचने की कोशिश की गई है। इस मामले में पुलिस एक स्टूडेंट्स को हिरासत में लिए हैं और आरोपी टेलीग्राम का इस्तेमाल अमेरिका के वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन के जरिए कर रहा था। उसके टेलीग्राम चैनल का नाम पेपर माफिया है। उधर टेलीग्राम पर नीट री एग्जाम तक रोक जारी रहेगी और दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीग्राम की केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ लगाई गई याचिका खारिज कर दी है। केंद्र सरकार ने 16 जून को टेलीग्राम पर 22 जून तक रोक लगाने का आदेश दिया था। वहीं नीट री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए वेस्टर्न रेलवे ने परीक्षा केंद्रों पर जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए 3 स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। ये स्पेशल ट्रेनें गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्य रूटों पर चलेगी, जिसमें स्लीपर और जनरल कोच होंगे। चढ़ावा चोरी मामले के बीच योगी राम मंदिर पहुंचे। अयोध्या में कहा अपराधी कोई हो नहीं बचेगा। 500 साल इंतजार किया, 15 दिन और कर लीजिए। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद के बीच सीएम योगी अयोध्या पहुंचे हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की है। इसके बाद राम मंदिर पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। वहीं इस दौरान चंपत राय योगी के कार्यक्रम से दूर रहे। वो राम जन्मभूमि से 4 किलोमीटर दूर कार सेवकपुरम में थे। इससे पहले योगी ने कहा कि विपक्ष के लोग राम का नारा लगाने पर गोली चलवाते थे। इनके दोगले चरित्र को तो देखिए। राम मंदिर बन न पाए, इसके लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट में बेशर्मी से कहा था कि राम तो हुए ही नहीं। वहीं कांग्रेस आज अयोध्या पर बहुत मचल रही है। योगी ने जनसभा में कहा कि समाजवादी पार्टी के दोहरे चरित्र को देखो। कहती है कि राम भक्तों का अपमान हुआ है। कार सेवकों और राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले लोग उपदेश देने लगे हैं और हमने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बैठाई है। एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। मैं सभी से कहूंगा कि कोई भी अनर्गल टिप्पणी ना करे जो राम भक्तों को आहत करे। राम मंदिर के ट्रस्टी अनिल मिश्र से पूछताछ। अयोध्या में 5वें दिन एसआईटी ने एसबीआई के ब्रांच मैनेजर से किए सवाल जवाब। सीएम ने रामलला के किए दर्शन। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी लगातार 5वें दिन अयोध्या पहुंची। टीम ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और निर्माण प्रभारी गोपाल राव से अलग अलग बातचीत की है, जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर और पहले के ब्रांच मैनेजर को बुलाकर उसके साथ भी पूछताछ की गई है। इधर सीएम योगी ने रामलला के दर्शन किए, लेकिन मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय उनके कार्यक्रम से दूर रहे। सूत्रों के मुताबिक टीम पहले चरण की सभी जांच पूरी करने के बाद 20 जून को दोपहर बाद अयोध्या से लखनऊ के लिए रवाना होगी और सीएम योगी को अपनी प्राथमिकता रिपोर्ट सौंपेगी। चांदी 9,209 रुपए गिरकर 2,31,000 रुपए पर आई। इस महीने अब तक 32,000 रुपए सस्ती हुई। सोने की कीमत 3,152 रुपए कम हुई। सोने चांदी के दाम में 19 जून को गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 1 किलो चांदी 9,209 रुपए गिरकर 2,31,000 रुपए पर आ गई है। इससे पहले इसकी कीमत 2,40,000 रुपए प्रति किलो थी। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 3,152 रुपए गिरकर 1,45,000 रुपए पर आ गया है। एक दिन पहले इसकी कीमत 1,48,000 रुपए थी। इस महीने 19 दिन में सोना 11,000 रुपए और चांदी 32,000 रुपए सस्ती हुई है। जियो का आईपीओ जल्द, 27 करोड़ शेयर जारी होंगे। सेबी के पास दस्तावेज जमा, मुकेश अंबानी बोले। आकाश, ईसा और अनंत जिम्मेदारी संभालेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो के 27 करोड़ नए शेयर जारी करेगी और कंपनी ने आईपीओ के लिए 19 जून को सेबी के पास दस्तावेज जमा किए हैं। 49वीं एनुअल जनरल मीटिंग में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इसकी जानकारी दी है। कंपनी शेयरों की कीमत क्या होगी, अब इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। पूरी प्रोसेस सेबी के नियमों के मुताबिक होगी।
रिपोर्ट अमेरिका ईरान के बाद इसराइल और हिजबुल्ला में भी सीज फायर। अमेरिका कतर ने समझौता कराया। ट्रंप फिर बोले ईरान को एक भी डॉलर नहीं देंगे। इसराइल और हिजबुल्ला के बीच युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। रॉयटर्स के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच सीज फायर शुक्रवार शाम 4 बजे स्थानीय समय के मुताबिक 6:30 बजे से लागू हो गया है और एक सीनियर अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि अमेरिका और कतर के वार्ताकारों ने ईरान की मदद से ये समझौता कराया। वहीं गोलीबारी के बाद दोनों पक्ष लड़ाई रोकने पर राजी हुए। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम नहीं, ईरान मजबूरी में बातचीत की टेबल पर आया, वह खत्म हो चुका है। हम 60 दिन की प्रक्रिया पूरी करेंगे और उसे $1 भी नहीं मिलेगा। ईरान डील पर टिका अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस का भविष्य। जंग रुकी तो 2028 में राष्ट्रपति बनने के सबसे बड़े दावेदार, फेल हुए तो करियर तबाह। अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक और विवादित पीस डील हुई है। इसके बाद में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इसका सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक वेंस लगातार फ्रंट फुट पर आकर इस फैसले का बचाव कर रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग से लेकर द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू तक वेंस इस डील को डिफेंड करने की पूरी कमान संभाले हुए हैं। जब इस समझौते को लेकर इजराइल और अमेरिकन रिपब्लिक पार्टी के अंदर से तीखी आलोचना हुई तो वेंस ने बेहद कड़े शब्दों में जवाब दिया। स्लीवलेस ड्रेस पहनी ईरानी सिंगर को 74 करोड़ की सजा, 2 साल तक देश छोड़ने पर भी बैन। बिना हिजाब के 2024 में गाना गया था। ईरान की मशहूर सिंगर परस्तु अहमदी और उनके साथ काम करने वाले 8 लोगों को ऑनलाइन कॉन्सर्ट के लिए 74 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई है। उन पर 2 साल तक देश छोड़ने और 2 साल तक किसी भी आर्टिस्टिक एक्टिविटीज पर रोक लगाई गई है। ये सजा ईरान के कोम प्रांत की अदालत ने यूट्यूब पर लाइव किए गए कॉन्सर्ट के मामले में सुनाई है। अदालत ने आर्टिस्ट पर अश्लील कंटेंट पब्लिश करने और सार्वजनिक शालीनता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। राम मंदिर के बेईमानों को 7 वंश तक श्राप लगेगा, नृपेंद्र मिश्रा बोले। चर्चा है कि लोग जेबों में गड्डियां लेकर गए, बैंक भी बच नहीं सकता। चंपत राय श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कर्ता धर्ता है। चंपत राय की निष्ठा पर सवाल नहीं उठाऊंगा। वह पिछले 35 सालों से मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए हैं, लेकिन निगरानी में कमी है। चढ़ावे में बेईमानी करने वाले लोगों को 7 वंश तक श्राप लगेगा। ये सारी बातें अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पूर्व IAS नृपेंद्र मिश्रा ने एक मीडिया हाउस से बातचीत में कही है। 71 एकड़ में फैले राम मंदिर का निर्माण नृपेंद्र मिश्रा की देखरेख में हुआ है। वे श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति के चेयरमैन हैं। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि चढ़ावा चोरी का मामला पहले सामने आए जमीन खरीद विवाद से अधिक गंभीर और चुनौतीपूर्ण है। जमीन खरीद की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई थी और वह घटना एक चेतावनी थी कि अगर व्यवस्थाओं में पारदर्शिता नहीं होगी तो कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। हिमाचल के ट्राइबल एरिया में 20% लोगों में यौन संक्रमण। स्टडी रिपोर्ट में खुलासा, 33% लोगों ने कभी कॉन्डोम नहीं अपनाया। महिलाओं में योनि स्राव की समस्या गंभीर। हिमाचल प्रदेश के ट्राइबल एरिया में 20% लोगों में यौन संक्रमण से जुड़े हुए कोई न कोई लक्षण मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा चंबा के पांगी व भरमौर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में किए गए सर्वेक्षण में सामने आया कि जनजातीय क्षेत्रों में यौन संचारित रोग यानी STD अभी भी एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है। स्टडी रिपोर्ट में सेल्फ सेक्सुअल प्रैक्टिस को लेकर चिंताजनक स्थिति सामने आई है। 33.1% लोगों ने बताया कि उन्होंने कभी कॉन्डोम का इस्तेमाल नहीं किया। मात्र 16.8% लोगों ने हमेशा इसका इस्तेमाल करने की बात कही है। 61.4% लोगों ने एक ही जीवन साथी के साथ संबंध होने की बात कही है। कोलकाता में योग दिवस के लिए रेड रोड 7 दिन तक बंद, हाईकोर्ट बोला सरकार वैकल्पिक रास्तों का इंतजाम करें। यहां ईद के लिए परमिशन नहीं मिली थी। कोलकाता के रेड रोड पर 21 जून को योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम होना है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले हैं। इसकी तैयारियों के लिए 14 जून से रेड रोड बंद है। इसके खिलाफ ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन EILU ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि सड़क बंद होने से वकीलों और आम लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। सुनवाई के दौरान जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि रेड रोड बंद रहने तक लोगों के लिए वैकल्पिक रास्तों का इंतजाम करें। इसके साथ ही कार्यक्रम खत्म होने के बाद तुरंत ही सड़क खोला जाए। TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने रोड बंद करने का विरोध किया। राहुल गांधी 56 साल के हुए, कांग्रेस मुख्यालय में जन्मदिन मनाया। प्रियंका और खरगे के साथ केक काटा। कार्यकर्ताओं ने पोस्टर को दूध से न लाया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 56 साल के हो गए हैं। वह प्रियंका गांधी के साथ दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका, कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में केक काटकर जन्मदिन मनाया।
उनका जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली में हुआ था। राहुल गांधी के जन्मदिन पर पीएम मोदी, कांग्रेस नेता शशि थरूर, मल्लिकार्जुन खड़गे और इंडिया ब्लॉक के कई सारे नेताओं ने शुभकामनाएं दी हैं। वहीं दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बर्थडे के पोस्टर लगाए गए। वाराणसी में कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर दूध चढ़ाया। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर ने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा, गलत कदम उठाने वाले नीट स्टूडेंट्स के लिए 1-1 करोड़ रुपए की मांग की, दिल्ली में फिर करेंगे प्रदर्शन। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने पीएम मोदी से गलत कदम उठाने वाले नीट स्टूडेंट्स के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। दीपके ने पीएम मोदी को भी पत्र लिखा है। इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग है। उन्होंने लिखा है कि देश का माहौल युवाओं के जीवन और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं होने पर छात्रों और अभिभावकों में निराशा और बढ़ सकती है। मानसून को एक साथ 5 सिस्टम रोक रहे। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं आगे नहीं बढ़ रही। 19 राज्य बारिश को तरसे। मानसून 15 दिन में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है, लेकिन 8 जून से तेलंगाना में अटका हुआ है। 11 दिन हो गए हैं और ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इससे उत्तर मध्य भारत के 7 राज्य बारिश के लिए तरस रहे हैं और इन राज्यों में 60% तक कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसकी वजह एक ही समय पर 5 अलग अलग सिस्टम एक्टिव होना है और जैसे अरब सागर में तेज नम वाली हवाएं नहीं आ रही हैं, दक्षिण से बादल उत्तर की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। 1 से 18 जून के बीच देश में सामान्य से 38% कम बारिश दर्ज की गई है और अब तक के आंकड़ों के अनुमान के मुताबिक सबसे खराब स्थिति गुजरात की रही, जहां सामान्य से 79% कम बारिश हुई है। इसके बाद महाराष्ट्र में 78% कम वर्षा दर्ज की गई। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और दिल्ली में प्री मानसून बारिश हो रही है। इसके बावजूद यूपी, राजस्थान समेत 7 राज्यों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार है। ट्रेन में बिना टिकट यात्रा पर देना पड़ेगा दोगुना जुर्माना। रेलवे ने 13 साल बाद बढ़ाई पेनल्टी। 1 जुलाई से लागू होंगे नए नियम। ट्रेन में अब बिना टिकट यात्रा करने वाले पैसेंजर को पहले से दोगुना जुर्माना देना पड़ेगा। दरअसल रेल मंत्रालय ने बिना टिकट यात्रा करने पर न्यूनतम जुर्माना 250 से बढ़ाकर के 500 रुपए कर दिया है। इसके साथ ही दूसरे व्यक्ति के टिकट पर यात्रा करना भी पैसेंजर को महंगा पड़ेगा। रेलवे मंत्रालय ने 18 जून को देश के सभी रेलवे जोन को आदेश जारी कर नए नियमों की जानकारी दी है। ये नियम 1 जुलाई 2026 से लागू होंगे। इसके साथ ही रेलवे ने कई अन्य मामलों में भी जुर्माने की राशि बढ़ा दी है और बार बार नियम तोड़ने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। राजस्थान सरकार मेक इन इंडिया प्रोडक्ट खरीदेगी। विदेशी कंपनियों के फायदे वाली शर्तें रखी तो कार्रवाई होगी। फर्जी सर्टिफिकेट पर फर्म ब्लैकलिस्ट। राजस्थान सरकार अब विभागों में खरीदे जाने वाले सामान, माल सप्लाई और टेंडर में मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को तवज्जो देगी। इसके लिए वित्त विभाग ने सर्कुलर जारी कर प्रावधान लागू किए हैं। वित्त मंत्रालय ने दूसरे सभी डिपार्टमेंट से टेंडर की शर्तों को इस तरह से तय करने को कहा है जिससे लोकल सप्लायर्स और देसी कंपनियों को इससे फायदा मिले। टेंडर की शर्तों में स्वदेशी कंपनियों, लोकल सप्लायर्स के साथ भेदभाव और प्रतिबंध वाली शर्तें रखी तो दोषी अफसरों के खिलाफ विभागीय स्तर पर कार्रवाई होगी। इस प्रावधान का सभी विभागों को सख्ती से पालन करना होगा। इसका असर बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स पर भी होगा और बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स में कई विदेशी कंपनियां टेंडर में भाग लेती हैं और अब उनमें भारतीय स्थानीय कंपनियों को तवज्जो मिलेगी। आज का सुविचार, समाज में बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि गरीब में हिम्मत नहीं, मध्यम को फुर्सत नहीं और अमीर को जरूरत नहीं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।